साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, एक वैकेंसी है जिसका इंतजार हर किसी को होता है। वैसे ये दुखदाई है, मैं तो एक बात जानता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है। एक परमानेंट वैकेंसी तो नहीं मानूंगा मैं इसे, लेकिन परमानेंट वैकेंसी की तरह है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 5 साल तक हम लोग जो है यहाँ पर टीचर्स लगाएंगे। उसके बाद में 3 साल आगे बढ़ाने का जो है हमारा क्राइटेरिया है, तो 3 साल हम उसको और आगे बढ़ा देंगे। साथियों मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार इसमें अगर सिलेक्ट हो गया ना बंदा, तो वो आगे बढ़ता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल या 8 साल तक ही वो चलेगा, लेकिन वो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। मुझे तो ऐसा विश्वास है। लेकिन ये वैकेंसी एक तरह से, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जो बेचारे कॉलेज लेक्चरर बनने की आस लगाए बैठे थे, उनके लिए थोड़ा सा कुठाराघात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट वैकेंसी निकलनी चाहिए। परमानेंट वैकेंसी निकलेगी तो लोग जो है नेट क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा इससे सपोर्ट मिलता है। और वो चाहते हैं कि यार मैंने ये किया है तो मैं कॉलेज लेक्चरर बनना, वो खुद चाहते हैं, तो वो मेहनत करते हैं उसके लिए। तो ये ऐसा थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये 3540 पोस्ट इसमें निकली हुई है। टीचिंग एसोसिएट भर्ती है ये, और सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं इंडिया के अंदर, सभी राज्य के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी स्टेट का बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है, अगर वो इस क्वालिफिकेशन को या इस योग्यता को रखता है। तो योग्यता क्या है? इसमें नेट क्वालिफाई होना चाहिए, इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। एमए आपका अच्छा खासा होना चाहिए, आपने उस सब्जेक्ट में नेट किया हुआ हो। तो 55% अगर जिसके है एमए के अंदर, वो नेट करता ही है, आपको पता है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। आपने अगर किसी कॉलेज से एक्सपीरियंस अगर लिया हुआ है तो और बढ़िया है। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर इसमें होना है। पेपर होने के बाद ही इसमें आपको पता है कि सिलेक्शन होगा। ऐसा डायरेक्ट भर्ती नहीं है कि इंटरव्यू बेस पे आपका डायरेक्ट इसमें चयन हो जाए, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पेपर के साथ ही ये भर्ती होगी, ऐसा 100% इसमें लिखा हुआ है। और वैकेंसी भी आ चुकी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये भी बात मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं। चलिए, क्या योग्यता है, क्या वैकेंसी है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से वैकेंसी निकली हुई है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज सीईएस के टीचिंग एसोसिएट संविदा आधारित पदों पर सीधी भर्ती है। साथियों मेरे हिसाब से कहने वाली संविदा है, लेकिन संविदा के आधार पर भर्ती तो है, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि संविदा के आधार पर ही है। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि 5 साल के लिए तो लगाया जा रहा है, 3 साल इन्होंने बढ़ाने की बात करी है, तो ये बढ़ता रहेगा भाई, टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। आप इसमें फॉर्म भरना, सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेना ही है। ऐसा मत सोचना यार परमानेंट वैकेंसी तो है ही नहीं। अरे भाई आप एक जॉब तो करो, उसके बाद में देखते रहना, परमानेंट वैकेंसी आएगी जब भरते रहना। आपको इस टीचिंग एक्सपीरियंस का बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, रूल है सारे के सारे। इन्होंने टीचिंग एसोसिएट कंप्यूटर विज्ञान संविदा आधारित है, सारे सारे पद वैसे तो संविदा पर आधारित है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो टीचिंग एसोसिएट कंप्यूटर विज्ञान के 58 पद हैं। टीचिंग एसोसिएट चित्रकला के आपको 36 पद हैं। अर्थशास्त्र के आपके 121 हैं। और अंग्रेजी के आपके 314 पद हैं। भूगोल के 365, हिंदी के 393, इतिहास के 355, गृह विज्ञान के 104, और राजनीति विज्ञान के 339 इसमें पद दिए हुए हैं। और लोक प्रशासन के यहाँ पर 74 पद हैं। संस्कृत के 150 पद हैं। समाज शास्त्र के 185 पद है इसमें है। उर्दू के 32 पद हैं। वनस्पति शास्त्र के 85 पद हैं। रसायन शास्त्र के 103 हैं। गणित के 90 पद हैं। भौतिक शास्त्र के 85 हैं। प्राणी शास्त्र के 95, व्यवसायिक प्रशासन के 30, ईएएफएम के 30, विधि के 33, उद्यान विज्ञान के 40, कृषि अभियांत्रिकी के 43, कृषि अर्थशास्त्र के 43, कृषि विस्तार और संचार के 44, सस्य विज्ञान के 43, पशु विज्ञान के 43, कीट विज्ञान के 43। इस तरह से ये पूरी वैकेंसी है। लगभग जो पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, आप लोग देखिए, अच्छी खासी वैकेंसी है भाई। 3540 पदों पर वैकेंसी ये निकली हुई है। और ये साथियों आपको पता है, मैं हमेशा ऑथेंटिक न्यूज देता हूं, वैकेंसी के साथ आपको बताता हूं। ऐसे कोई फर्जीवाड़े में, ऐसे कोई हवा में तीर नहीं मारता हूं, आपको भी पता ही है। इसलिए चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना,
क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी में मैं वहां पर ऐसे भी डाल देता हूं जिसका वीडियो नहीं बनता है, तो बहुत सारी वैकेंसी वहां पर लग जाती है। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना और हर वैकेंसी को देखा करिए, हर वैकेंसी के वीडियो को देखा करिए यार। और कुछ भी नहीं बिगड़ता, लाइक तो कर दिया करो यार। लाइक करने में हमारा क्या बिगड़ता है बताओ, कुछ नहीं है ना। हमारा हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि यार मैंने वीडियो बनाया, इतने स्टूडेंट ने लाइक किया है, तो ये अच्छी बात होती है, हमें फायदा होता है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ फायदा नहीं है, फायदा यही है कि हमें अच्छा लगता है बस, और तो कुछ नहीं है। तो लगभग जो है 3540 पदों पर वैकेंसी है, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है। मैं आपको फिर बता देता हूं किसकी वैकेंसी है, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है। इसमें कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। इसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग 5 साल तक तो आपको लगाएंगे एक साथ, लेकिन कहा है अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, यानी कि 3 वर्ष आगे और भी आपका सेशन बढ़ाया जा सकता है। नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उक्त तो प्रत्यक्ष से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, 60 वर्ष तक आप इसमें जॉब करोगे, ये इन्होंने कहा है। प्रक्रिया को सावधानी से, ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से इसमें आवेदन करेगा। आजकल सबके ओटीआर हो रहा है, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। आवेदन आपको इसमें एसएसओ आईडी से ही करना पड़ेगा, पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन की वेबसाइट भी इस पे ये दी हुई है, आपको पता दिख रही होगी। आवेदन इस वेबसाइट पर जाकर के करना है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पूरी वैकेंसी को डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एसएसओ आईडी से इसमें आवेदन करना होगा। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ इन नंबरों पर जाकर के कुछ भी पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। और इस वेबसाइट से समस्त सूचनाएं बोर्ड की इस वेबसाइट पर rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आपको प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। एक बार आपका शुल्क लिया जाएगा, 400 रुपए शुल्क है, और उसके बाद में फिर 600 रुपए जर्नल के लिए। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जो इसमें फॉर्म भरेंगे, उनके 600 रुपए लगेंगे, और जो राजस्थान से हैं उनके 400 रुपए लगेंगे। लेकिन राजस्थान में जनरल वाले हैं, उनके भी 600 रुपए ही इसमें लगने वाले हैं साथियों, ठीक है। और ये इस तरह से वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी, सारा सब कुछ दिया हुआ है भाई, किस सब्जेक्ट में, किस जाति में, कौन सी किस सब्जेक्ट, सारी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। तो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी वैकेंसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कब एग्जाम होना है, कब इसके फॉर्म भरने हैं, सारी चीजों पर इसमें दिया हुआ है, एक एक चीज इसमें बताई हुई है। तो आप लोग निश्चित हो जाइए और फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए भाई साहब, ठीक है। और फॉर्म इसमें मुझे लग रहा है 7-8 तारीख से इसके फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे शायद, लेकिन मैं डेट देख लेता हूँ इसकी डेट कब है। इसमें फॉर्म भरने की, आवेदन करने की जो डेट है वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। आवेदन कब तक कर सकते हैं हम लोग इसमें, ये सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, इन्होंने सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर दी हुई है, देखो एक एक सब्जेक्ट की और इसमें क्राइटेरिया भी दिया हुआ है क्या, किस सब्जेक्ट में, और क्या किस जो है ओबीसी जनरल एसटी एससी सब में डिवाइड किया हुआ है उन वैकेंसीज को, किसकी वैकेंसी है किसकी नहीं है, ये सारा हो गया। इसमें देखो फिर पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, ये तो आपको पता ही है सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अति पिछड़ा वर्ग वगैरह सारी बातें हो गई। चलिए देखते हैं आगे। और ये तो क्राइटेरिया 1% वो सब है सही, है ना, ये आपको मैंने बता दिया था। हाँ, इन पदों पर जो है आपको 28,850 रुपए प्रतिमाह फिक्स मिलेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिए कि 28,850 रुपए आपको फिक्स मासिक प्रतिमाह दिया जाएगा, ये सभी के लिए है, ठीक है। ये भी फिक्स हो गया आपका भैया का, आपको इतना वेतन मिलने वाला है। और ये देखो यहाँ पर टीचिंग विंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो रिमार्क भी इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें लिखा है इस परीक्षा की तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य है। अगर आपने आवेदन किया है और जो योग्यता इसने मांगी है वो आपको परीक्षा तक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। 1/1/2027 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी राजस्थान में जो कैटेगरीज है ओबीसी जनरल एसटी एससी, उनको 5 साल की छूट इसमें मिल जाएगी, ठीक है। विवाह पंजीकरण आपका होना चाहिए। शुल्क वगैरह, परीक्षा का आयोजन भी इसने बता दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में
संभावित है आपकी परीक्षा। वो परीक्षा जो है टैबलेट आधारित हो सकती है, कंप्यूटर आधारित हो सकती है, किसी भी आधार पर आपकी परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, तो परीक्षा आपकी किसी भी आधार पर ली जा सकती है। आवेदन आपको कैसे करना है मैंने आपको ये भी समझा दिया है, कैसे आवेदन करना है। तो ये है भाई सारी की सारी वैकेंसी, और मैं आप लोगों को वैकेंसी पूरी की पूरी जो है कहां पर डाल दूंगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और लगभग 6-7 तारीख से आपके इसमें फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो निश्चित रहे और फॉर्म जरूर भरिए। पूरे राज्य के जितने भी स्टेट हैं वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं भाई, पूरे स्टेट के। तो ये ध्यान रखें, अच्छे से फॉर्म भरें। थैंक यू, धन्यवाद।